प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत नहीं करोगे हमारा? लॉकडाउन फिर से लग चुका है और कोरोना की जाहिर जो दुश्मनी है वो स्कूल कॉलेजेस से ही है और एक बार हमने फिर से इसका स्वाद चखा है। तो आज का जो टॉपिक है वो इस एक साल से बहुत रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा तवज्जो चाहूँगा, आपका ध्यान दें इधर। जो टॉपिक है अपना वो है कंटिन्यूटी। अब आपको ये पता होगा कि आप बचपन से स्कूल जा रहे हैं और आपकी हमेशा ये शिकायत रहती है कि यार ये स्कूल बंद काहे नहीं होता। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, 365 डेज़ आपको ये शिकायत रहती है कि स्कूल रहता है, स्कूल का काम रहता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पिछले एक साल से आपने जो स्वाद चखा है वो क्या है कि स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, तो ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया। मतलब कोई ऐसी घटना जो लगातार घट रही हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस बोलते हैं। और अगर उसमें कोई ब्रेकेज आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। एक और छोटे से एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आप सबको तो क्रिकेट बहुत पसंद है, आईपीएल का महासमर चालू होने वाला है, तो उसके हिसाब से देखेंगे। बट मैं टीम इंडिया का एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कि एक टीम है, इंडियन टीम, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम, और हम लोग बोलेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस है या फिर इसके मैच जीतने की जो कंटिन्यूटी है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि इंडियन टीम है और इसका जो 3 डिपार्टमेंट होता है, एक होता है बैटिंग का डिपार्टमेंट, दूसरा होता है बॉलिंग का डिपार्टमेंट, और थर्ड होता है कि जो आप टारगेट सेट करते हैं। टारगेट का मतलब कि जो आपने रन बनाया या फिर जो आपने स्कोर किया या फिर आपको क्या टारगेट अचीव करना है। तो अगर टीम की बैटिंग अच्छी है, टीम की बॉलिंग अच्छी है और टीम ने टारगेट को अचीव कर लिया, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि टीम जीत गई। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि कंटिन्यूटी में 3 कंटिन्यूटी का जो तंबू है वो 3 बम्बुओं पे खड़ा है। उसमें से एक बम्बू है LHL, दूसरा है RHL और तीसरा है वैल्यू ऑफ फंक्शन। समझेंगे डिटेल में 1 बाय 1। तो टीम ने अगर अच्छा बॉलिंग किया, टीम ने अगर अच्छा बैटिंग किया और टीम ने टारगेट अचीव कर लिया या फिर टारगेट को डिफेंड कर लिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि टीम जीत गई, कंटिन्यूअस है। तो मैथमेटिकली इन चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। इसको थोड़ा सा डिटेल में और इसको अगर करेक्ट किया जाए तो एक पॉइंट यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए। कंटिन्यूटी, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज जो अपनी चर्चा का जो मुख्य आकर्षण है, जो मुख्य बिंदु है, वो क्या है? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई फंक्शन है और उस पर कोई एक फंक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका एक ग्राफ होगा। एक फंक्शन है, उसका एक ग्राफ है, और फंक्शन है तो फंक्शन पे एक पॉइंट भी होगा। फंक्शन पे क्या है? बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि इस पे एक पॉइंट है x = a, ये पॉइंट है x = a, और आपसे कोई पूछे कि चेक करो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, तो करना क्या होता है? इस पॉइंट के लेफ्ट में, इस पॉइंट के लेफ्ट में और इस पॉइंट के राइट में फंक्शन का वैल्यू देखना होता है। अगर जिस पॉइंट पे अपने को कंटिन्यूटी चेक करना है उसके लेफ्ट में और राइट में फंक्शन का जो वैल्यू है वो x = a पे जो फंक्शन का वैल्यू है इसके इक्वल आता है, तो फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूटी का जो तंबू है वो 3 बम्बुओं पे खड़ा है। तो 3 बम्बू क्या है? उस पॉइंट से जस्ट पहले, उस पॉइंट के जस्ट बाद और उस पॉइंट पे अगर फंक्शन का वैल्यू इक्वल आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ये तो हो गया एक एनालिटिकल मेथड। दूसरा तरीका जो जनरली लोग अक्सर बताते हैं कि किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर आपको पेपर से पेन लिफ्ट करना नहीं हुआ तो वैसे फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? कंटिन्यूअस बोलेंगे। जैसे कि आप देखो कि फ्लो ऑफ रिवर, किसी नदी का जो बहाव है, ठीक है, तो वो क्या है? कंटिन्यूअस है। किसी इंसान का जो एज है वो क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, बढ़ता जा रहा है, ब्रेक नहीं होता। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आज से 2 साल पहले
मेरी उम्र 15 साल थी और अभी मैं 2 साल के बाद काउंट करना चालू करूँगा तो वैसा होगा। अगर उसमें ब्रेक आ गया मतलब क्या है कि भगवान को वो प्यारा हो चुका है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और फंक्शन को मैंने डिफाइन किया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 और फंक्शन का ये डेफिनेशन है एक्स नॉट इक्वल टू 3 पे। और फॉर एग्जांपल कि 6 ये डेफिनेशन है फंक्शन का एक्स इक्वल टू 3 पे। एक फंक्शन है और इसके कंटिन्यूटी के आइडिया को चेक करना कि कंटिन्यूटी का मतलब होता क्या है। तो इस पॉइंट पे अगर आपने x के प्लेस पे रखा 3 तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 0 और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 0। तो 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा है। मतलब इस पॉइंट पे अपने को लिमिट कैलकुलेट करने आना चाहिए। क्या करने आना चाहिए, लिमिट कैलकुलेट करने आना चाहिए। और ये थोड़ा सा मैं लिमिट का कंसेप्ट भी आपका रिवाइज करा रहा हूँ। तो लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 और इसको ऐसा लिख दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एंड एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 गेट कैंसिल। एक्स के प्लेस पे 3 पटको तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और x इक्वल टू 3 पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या है, दैट इज ऑलरेडी 6। तो हम लोग बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। ये जो मैंने कैलकुलेट किया है x इक्वल टू 3 पे जो मैंने लिमिट कैलकुलेट किया, तो बेसिकली मैंने क्या कैलकुलेट किया, पहले तो आप ये देखो कि जैसे ही x के प्लेस पे यहाँ पे 0 रखा था मैंने, तो आपको क्या मिला था, आपको मिला था 0 बाई 0। और 0 बाई 0 होता क्या है, 0 बाई 0 मिला था अपने को। और 0 बाई 0 होता क्या है, 0 बाई 0 होता है इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। और इंडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब है कि जब भी इस टाइप के एक्सप्रेशन से हमारी मुलाकात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट की शरण में जाते हैं। लिमिट की शरण में जाने का मतलब ये है कि उस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो अपने को पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर लिमिट लगा देते हैं। लिमिट क्या देता है, उस फंक्शन का अप्रॉक्स वैल्यू उस पॉइंट के आसपास देता है अपने को। तो जो कंटिन्यूटी में हम लोग करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन में लिमिट कैलकुलेट करना होगा। तो लिमिट कैलकुलेट क्यों करना होगा इसको समझना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा आपको लिमिट का आइडिया हल्का सा होना ज़रूरी है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर रहेगी। तो अगर x इक्वल टू 3 पे मैं बोल रहा हूँ, मैंने इसका लिमिट कैलकुलेट किया, तो लिमिट के कंसेप्ट से आपको पता है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है। लिमिट एग्जिस्ट तब करता है जब, लिमिट एग्जिस्ट कब करता है बोलो, जब LHL RHL क्या हो, इक्वल हो। LHL RHL इक्वल होने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट है मेरा x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 से थोड़ा सा पहले तो मैं बोलूँगा कि दिस पॉइंट इज 3 प्लस h, और 3 से थोड़ा सा लेफ्ट में दिस पॉइंट इज 3 माइनस h। यहाँ तक की कहानी देखो पकड़ में आ रही है। अभी आपको लग रहा होगा कि इतना कहानी कहने का मतलब क्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कंटिन्यूटी का पूरा आपने फंडा जो है वो आपने पकड़ लिया है, और फिर आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। हर एक बार आप ऐसा ही सोचेंगे। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू किसका आना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस। और किसका लिमिट, इसका लिमिट। चलो लिखो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अब देखो 3 प्लस h का मतलब क्या होता है। कैलकुलस की दुनिया में जब भी आपको दिखे 3 प्लस h, 3 प्लस का मतलब क्या होगा, 3 से चिन्ना मिन्ना थोड़ा सा ज़्यादा, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो क्या हो सकता है, वो 3 प्लस h हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि आपने जो ये बात कही
कि 3 से थोड़ा सा ज़्यादा 3 प्लस एच ही होगा, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब सुनना इसको क्यों। 3 प्लस एच का मतलब ये होता है कि 3 के राइट में आप जितना नज़दीक सोच सकते हैं, मतलब 3 में आपने क्या किया, 0.1 ऐड कर दिया, वो 3 के एकदम जस्ट नेबरहुड में है। कोई आया बोला कि नहीं मैं इससे ज़्यादा बड़ा कलाकार हूँ, मैं और कलाकारी दिखाऊंगा। कैसे दिखाओगे भाई? 3 प्लस 0.001, एक जो है घर से कसम खा के आया है कि आज मैं दिन भर लिखता रहूँगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 प्लस 0.00000 इनफाइनाइट टाइम, 0 लिखने के बाद वो 1 लिखता है। ये सारे वैल्यू क्या है? 3 प्लस एच के ही वैल्यू है। तो हम लोग हर एक बार ऐसा तो नहीं कर सकते ना, एक कॉमन रास्ता अपने को निकालना होगा। तो मैथ में एक फंडा डेवलप किया गया कि 3 के राइट में क्या करना है। 3 के राइट में जब जाओगे तो क्या बोलोगे? 3 प्लस एच। एच तुम जितना स्मॉल सोच सकते हो सोचो, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे क्या होगा कि जो कैलकुलेशन है उसमें अपने को आसानी रहेगी, आंसर अपना कंक्लूड होके सही आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 और 3 प्लस एच, ये जो 3 प्लस है इसका मीनिंग होगा कि x के प्लेस पे मैं क्या रखूंगा? 3 प्लस एच। तो क्वेश्चन में जहां जहां पे भी x है, x की दुनिया में x को आप किसके साथ रिप्लेस करने वाले हैं? x को आप रिप्लेस करने वाले हैं 3 प्लस एच के साथ। तो करो। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? लिमिट आपने जो भी पढ़ा है, लिमिट में आपने जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट याद किए हैं उसको आप लिमिट को याद करो थोड़ा सा। लिमिट में हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो सारा का सारा इस बात पे बेस्ड है, सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट की x टेंडिंग टू 0 के लिए फॉर्मूला, जैसे कि साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 इज़ 1। उसी तरह से आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले क्या है? टेंडिंग टू 0 के लिए है। तो अगर आप लिमिट में x की जगह पे 3 प्लस एच रखोगे तो ये पूरा का पूरा जो लिमिट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा वो देखो, x टेंडिंग टू 3 देन h टेंडिंग टू 0। तो अभी आपने क्या किया है? क्वेश्चन को h में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? h टेंडिंग टू 0 और एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 3 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई दिस इज 3 प्लस एच माइनस 3। अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा का पूरा तो क्या आएगा वो देखते हैं। चलिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, सो दिस इज 9 प्लस 6h प्लस एच स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 से 3 जाएगा, दिस इज h, माइनस 9 से प्लस 9 जाएगा। और यहाँ पे आप देखना लिमिट जो है वो मैंने क्या किया? 6h बाई एच डिवाइड कर दिया तो ये क्या जाएगा? 6 और प्लस में क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर को एच से डिवाइड किया तो h आ जाएगा। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, h किसको जा रहा है? 0 को जा रहा है, तो इसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, 6 कांस्टेंट है। तो h टेंडिंग टू 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसका तो ये आपका क्या आ गया? दिस इज योर RHL, राइट हैंड साइड लिमिट। अब देखो बालकों कि आप ये भी कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी कैलकुलेट करो। तो चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का मतलब क्या हो? 3 माइनस। अब 3 माइनस का जो मीनिंग है वो मीनिंग है क्या? 3 माइनस का मीनिंग ऐसा है कि 3 से चिन्ना मिन्ना सा, मुन्ना चुन्ना सा, थोड़ा सा कम। तो जहाँ जहाँ पे भी क्वेश्चन में x दिख रहा है आप x की प्लेस पे क्या रखेंगे? 3 माइनस एच। इसका फ़ायदा क्या होने वाला है? इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि ये जो आपका लिमिटिंग पार्ट है ये क्या होगा? x टेंडिंग टू 3 माइनस की जगह पे h टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। और h टेंडिंग टू 0 अपने को बहुत पसंद है क्योंकि अपने को बहुत काम आएगा आगे। तो x टेंडिंग टू 3, दिस इम्प्लाइज h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट को चेंज किया h टेंडिंग टू 0 में और x के प्लेस पे क्या रखा? 3 माइनस एच का स्क्वायर
माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस h माइनस 3. So this is limit h टेंडिंग टू 0. अब देखो 3 से 3 का कैंसिल हो गया और इसको ओपन कर दिया तो 9 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 9 अपॉन माइनस h. 9 से 9 कैंसिल हो गया. अब देखो जब मैं h से डिवाइड करूँगा, ये माइनस h है, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम्स 6 और माइनस का क्या बच जाएगा h एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0. तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 6. तो अब आपको ये दिख गया कि दिस इज व्हाट, दिस इज योर LHL. तो लिमिट LHL RHL का वैल्यू इक्वल आ रहा है और x इक्वल टू 3 पे जिस पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे भी फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, LHL RHL के इक्वल आ रहा है. देन वी हैव टू से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. तो इसी के हिसाब से देखते हैं 3 प्लस h पे फंक्शन का वैल्यू क्या आया था, 6 आया था. 3 माइनस h पे फंक्शन का वैल्यू क्या आया था, 6 आया था. और f ऑफ 3 पे जब आप x के प्लेस पे 3 रखोगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या आया था, 6 आया था. तो ये आपको दिख रहा है कि ये तीनों जो वैल्यू हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं. और ये सारे वैल्यू इक्वल हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. तो यहाँ से आपका जो कंटिन्यूटी का कंसेप्ट था वो कंसेप्ट अब डेवलप हो चुका है और हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अ फंक्शन f of x said to be continuous at x इक्वल टू a. एक फलन सतत है बिंदु x इक्वल टू a पे. कब, कंटिन्यूअस इफ द लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f of x इक्वल टू द लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f of x एंड दिस इक्वल टू f of a. और एक बात और ध्यान रखना, f of a इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a. और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, कुछ फाइनाइट होना चाहिए. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वैल्यू फाइनाइट नहीं है और आपने बोल दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस. ये ध्यान में रखने वाली बात है. अब x टेंडिंग टू a प्लस का मीनिंग क्या हो गया, लिमिट. अब देखो x टेंडिंग टू a प्लस का मीनिंग क्या हो गया, a प्लस h. तो अगर क्वेश्चन को आपको h टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, दिस इज x के प्लेस पे a प्लस h आ जाएगा. और दिस क्वांटिटी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0. a माइनस का मीनिंग क्या हो गया, f ऑफ a माइनस h और दिस इज इक्वल टू f ऑफ a. टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज RHL. अभी बताया, ये एग्जांपल एक्सप्लेन करने का मीनिंग ही ये था कि आपको वो समझ में आ जाए. और दिस इज LHL एंड दिस इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन. तो इतनी सी ही बात है. अगर आप इसको समझ गए तो फिर क्या हो गया, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना आपके लिए बच्चों का काम रहेगा. अब कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग और अपने कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं. चलिए, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. क्वेश्चन ऐसा है कि डिस्कस द कंटिन्यू. अब एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. उसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 5x प्लस 3 और उन्होंने पॉइंट बोला है कि x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 5 पे क्या है, इसका कंटिन्यूटी अपने को डिस्कस करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है. तो देखो ये सब जो क्वेश्चन है इसमें कुछ है नहीं.
आइडिया समझने की बात है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हुए इसका आंसर बोलोगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अब देखो, अगर कोई पॉलिनोमियल है, क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या 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 हो सकता है? लीनियर हो सकता है। लीनियर का मतलब क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? 5x माइनस 3। 5x माइनस 3 क्या है? ये एक लीनियर है। लीनियर होने का मतलब क्या है कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो, मैं एक रफ सिमेट्रिक ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको ये पता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? वो कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस ग्राफ है। इसको ड्रॉ करने के लिए ऐसा कोई भी ग्राफ आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, किसी भी पोजीशन पे हो, आप क्या कर सकते हैं? आप उसका ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। तो इस टाइप के फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस ही होंगे, हर एक जगह पे कंटिन्यूअस होंगे। तो इसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कुछ अपने को करना नहीं है, ये नोट डाल के आप लिख लेना कि लीनियर फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ओके, पॉलिनोमियल अगर है, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है, तो वो कंटिन्यूअस होगा इन इट्स डोमेन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स का कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस। एक्स क्यू कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है, पॉलिनोमियल वाले जो फंक्शन है, वो सारे के सारे क्या है? कंटिन्यूअस होते हैं। और अगर चेक करना है, तो चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अपने को कहाँ पे चेक करना है? x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो x इक्वल टू 0 पे चेक करने का मीनिंग क्या है? कि जो लिमिट आएगा, लिमिट कंटिन्यूअस होने के लिए ये होना चाहिए। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ a। यहाँ पे जिस पॉइंट पे चेक करना है दैट इज योर a। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? 0। तो सबसे पहले क्या करो, जो सबसे सिंपल काम है वो कैलकुलेट करो, f ऑफ 0 का वैल्यू कैलकुलेट करो। तो f ऑफ 0 कैसे आएगा? x के प्लेस पे 0 रखा, तो 0 रखा तो ये क्या जाएगा? -3। यहाँ तक की कहानी सही है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, तो a प्लस एच का मतलब क्या होगा? देखो 0 है, ये पॉइंट है 0, और 0 प्लस एच यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक। और 0 माइनस एच क्या होगा? यहाँ पे कहीं पे होगा 0 माइनस एच। अगर फंक्शन 0 को टेन कर रहा है, यहाँ पे अपने को 0 पे ही चेक करना है, तो 0 प्लस एच 0 माइनस एच आप लिखो या नहीं लिखो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं दोनों मेथड से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको जो रास्ता अच्छा लगे आप उस रास्ते से जाएं। तो पहले वाले में तो डायरेक्ट किया, तो फंक्शन क्या है तुम्हारा? एक्स किसको जा रहा है? 0 प्लस को, तो 5x माइनस 3, और दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस दिस इज 5x माइनस 3, और x के प्लेस पे क्या रखोगे? यहाँ पे 0 रखोगे, तो ये 0 हो जाएगा, तो -3 बचेगा। और यहाँ पे x के प्लेस पे 0 रखा, तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? -3। अगर आपने ये वाला फंडा यूज़ किया 0 प्लस एच 0 माइनस एच वाला, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे भी x है, x के प्लेस पे क्या रखो? 0 माइनस एच। और अगर 0 प्लस एच की अगर आप बात करें, तो जहाँ जहाँ पे भी आपका x है, x की जगह पे आपको क्या रखना चाहिए? आपको रखना चाहिए 0 प्लस एच रखना चाहिए। तो दिस इज 0 प्लस एच माइनस 3। फिर से वही पुरानी कहानी, मेरी जुबानी। अब आप रखो 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस, 0 हो जाएगा 5h। तो अब h 0 को जा रहा है, तो 5h भी किसको जाएगा? 0 को जाएगा। यहाँ पे h 0 को जा रहा है, तो माइनस का 5h भी किसको जाएगा? 0 को जाएगा। तो आपके पास यू लेफ्ट विथ -3 इक्वल टू -3, और आपने ये पहले से कैलकुलेट किया है। अब देखो, कई बार ऐसा होगा कि लिमिटिंग वैल्यू या फिर LHL RHL आपका इक्वल आ जाएगा, बट वैल्यू वो फंक्शन के इक्वल नहीं आएगा। कंटिन्यूटी का तंबू 3 बम्बुओं पे खड़ा है, LHL RHL एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो उस तंबू को प्रॉपरली होने के लिए क्या करना होगा? इन तीनों बम्बुओं का एक साथ होना ज़रूरी है। अगर आपने एक भी बम्बू हटा दिया तो क्या होगा? आपके मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। समझ रहे हो आप?
तो और ये एफ ऑफ ए के इक्वल है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस। आई होप कि 3 और 5 पे आप कर लोगे। और आपको अगर एक लाइन में आंसर इसका लिखना है तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, आप ये बोलेंगे कि लीनियर फंक्शन आर कंटिन्यूस। दूसरा जो क्वेश्चन है उसी टाइप का है और बोला है कि इसका कंटिन्यूटी चेक करो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है। तो देखो बुक आप देख लेना कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ उन्होंने। क्वेश्चन यही है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो मैंने आपको बताया कि पोलिनोमियल आर कंटिन्यूअस। अब ये जो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर आपने ध्यान से और गौर से देखा, आपने इस पर गौर फरमाया, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। और क्वाड्रेटिक जो लिखा हुआ है तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये अगर आप और अंदर घुस के देखें तो ये क्या है, एक पैराबोला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पैराबोला लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ अपने को पैराबोला से काम नहीं है, बट ये दिख गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। जिस पॉइंट पे भी आप चेक करना चाहो फंक्शन कैसे आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। इसका ग्राफ इस टाइप का आएगा, इस टाइप का कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है, अच्छा देखना, a पॉजिटिव है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को a बोलते हैं, a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा आएगा, और a अगर निगेटिव होता तो ग्राफ ऐसा आता। उससे भी इसकी कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन x माइनस 5। अच्छा x माइनस 5 क्या है भाई, लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, y इक्वल टू एक्स माइनस 5। इसका ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, आपको 2 पॉइंट चाहिए। तो देखो इसको ऐसा देखो कि ये लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो x का वैल्यू 0 रखो, y का वैल्यू क्या आ गया -5, तो 100% ये 0, -5 से क्रॉस करेगा। और दूसरा कि आप y का वैल्यू 0 रखो, तो y का वैल्यू 0 रखोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, x का वैल्यू आ जाएगा 5, तो 5, 0। तो ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट से क्रॉस करेगा। सो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहीं पे भी पेन उठाना पड़ा क्या, नहीं उठाना पड़ा ना। तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, थ्रू आउट कंटिन्यूअस है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है दुनिया में जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स के हर एक मान के लिए ये क्या है, कंटिन्यूअस। अच्छा देखो, अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5, और उन्होंने बोल दिया कि x नॉट इक्वल टू 5। यहाँ पे दो फंक्शन का रेशियो लिखा हुआ है, ऊपर में एक कांस्टेंट फंक्शन लिखा हुआ है, नीचे में एक फंक्शन लिखा हुआ है x माइनस 5। अब ये काम की बात है, ये सुनना, कभी भी कांस्टेंट फंक्शन अगर दिख गया 1 2 3 4 5 प्लस माइनस कुछ भी दिख गया, तो कांस्टेंट फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस ट्रीट करते हैं। तो ऊपर वाला फंक्शन जब वो कंटिन्यूअस है तो सारा का सारा जो इसके कंटिन्यूअस होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नीचे वाले पे है, x माइनस 5 पे। तो x माइनस 5 अगेन कंटिन्यूअस होगा, बट आपको ये पता है कि कोई भी फंक्शन में डिनोमिनेटर का जो पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होने के लिए उन्होंने पहले से बोल दिया कि x नॉट इक्वल टू 5, तो ये फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लेना कि लीनियर फंक्शन नहीं, ऐसा बोलो, लीनियर एक्सप्रेशन जैसे कि y इक्वल टू ax प्लस p, ये लीनियर है, तो दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। बट अगर ये डिनोमिनेटर में आ गया तो इसका जो एक पॉइंट है जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर ये जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, देखो उस पॉइंट पे फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना होता है जिस पॉइंट पे अपने को शक हो, जिस पॉइंट पे लफड़ा हो, जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम हो। जैसे कि आपके दोस्त हैं, आपका कोई दोस्त है, 2 दोस्त है आपका, एक है कि जिसको जब बुलाते हो, जब भी बुलाते हो तो वो आता है। एक दूसरा दोस्त है
जिसको बुलाते हो कभी वो आता है, कभी नहीं आता है, कभी टाल देता है। तो चेक उसके लिए करना होता है जिसके लिए आपको शक हो। उसके लिए थोड़ी ना चेक करते कि हाँ भाई जो हमेशा आ ही रहा है। तो उस पॉइंट पे चेक करना होता है जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम आने के चांसेस हो, जहाँ पे लफड़ा हो सकता है, जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये अपने को ऐसे भी पता है कि अगर 2 फंक्शन लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये हर एक पॉइंट के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। दिस इज कंटिन्यूअस एट एनी वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 5। उसने पहले से बोल दिया कि एक्स इक्वल टू 5 जो है वो इसमें लेना ही नहीं है अपने को। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन वैसा ही है। ऊपर में क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। दिस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। बट इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि ये डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है, तो जो नीचे में रहता है, जो डिनोमिनेटर में रहता है, उसमें हमेशा ये चेक किया करो कि ये जिस पॉइंट पे 0 होगा उस पॉइंट को हटा देना है। तो ये कहाँ पे 0 होगा, एक्स इक्वल टू -5 पे। उसने पहले से बोला कि एक्स इक्वल टू -5 इसमें लेना ही नहीं है अपने को। तो क्या होगा, दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू -5। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस for all x belongs to r except, आपको ये लिखना पड़ेगा कि r माइनस 5, क्योंकि इस -5 पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है कंटिन्यूटी ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 5। तो इसको समझने से पहले 2-3 बातें समझ लो। पहला तो ये समझो कि मॉडुलस होता क्या है। अगर आपके पास मॉडुलस फंक्शन है तो इसको ओपन कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि मॉडुलस को ओपन कैसे करते हैं। देखो 3 बातें हो सकती हैं, या तो x ग्रेटर देन 0 हो, x इक्वल टू 0 हो, या फिर x लेस देन 0। अब मॉडुलस क्या है, ये क्रांतिकारी टाइप का आदमी है। मॉडुलस का आउटपुट निगेटिव नहीं आता। मैंने क्या बोला, मॉडुलस का आउटपुट निगेटिव नहीं आता। कई लोगों को ये भ्रम हो जाता है और जिसके कारण उनको मॉडुलस में तकलीफ होती है या फिर दर्द होता है। उसका कारण क्या है कि हम लोग ने ये पढ़ लिया होता है या फिर ये बार बार इन बातों को कहा जाता है कि मॉडुलस इज पॉजिटिव फंक्शन। मॉडुलस का आउटपुट पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव होता है, आउटपुट। इनपुट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उस पर अपना कंट्रोल नहीं है। हम लोग उसके आउटपुट के बारे में प्रिसाइजली बोल सकते हैं कि आउटपुट इज पॉजिटिव। तो देखो मॉडुलस x अगर ग्रेटर देन 0 है, x अगर ग्रेटर देन 0 है तो सेलेक्ट एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0। जैसे कि आपने एक वैल्यू लिया 1 और यहाँ पे रखो, मॉड के अंदर रख दो, तो रखा वैल्यू। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनसाइड मॉडुलस क्या दिख रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मैंने 1 लिया तो ऐसा नहीं है कि मेरा ही वैल्यू लो, तुम 10 लो, 100 लो, बट हाँ 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा बदमाशी मत करना कि आप वैल्यू नेगेटिव ले लो, ऐसी बात नहीं। x का वैल्यू क्या किया, ले लिया एक वैल्यू ग्रेटर देन 0, 1 ले लिया। इनसाइड मोड कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। अगर इनसाइड मोड पॉजिटिव दिख रहा है तो मोड प्लस साइन के साथ ओपन होता है। 0 ले लो, 0 लिया तो 0 का मोड क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और अगर x निगेटिव है, सेलेक्ट एनी वैल्यू विच इज लेस देन 0, तो -1 लिया तो इनसाइड मॉडुलस क्या दिख रहा है, -1। तो मॉड किस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस ऑफ माइनस साइन के साथ ओपन होगा। अब इस बात को समझो जरा, x, ये जो x है ये अपने आप में एक निगेटिव नंबर है। तो एक निगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई मंत्र तो मारते नहीं है, ठीक है, ऐसे ढुस किया वो पॉजिटिव हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। निगेटिव है तो एक निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर इनसाइड मोड पॉजिटिव है तो मोड प्लस साइन के साथ ओपन होगा, इनसाइड मोड अगर निगेटिव है तो मोड माइनस साइन के साथ ओपन होगा। चलो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं हम लोग। अब देखो x ग्रेटर देन 0 के लिए जो आ रहा है वैल्यू वो क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है। x इक्वल टू 0 पे तो 0 है, और तो ये मॉड x का ग्राफ हो गया आपके पास, जिसमें ये ब्रांच है x, दिस ब्रांच इज -x, और ये है 0। अब देखना, बड़ा ध्यान से सुनना। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया
इसीलिए ना आपको लगा कि मैंने पेन उठाया है। अगर मैं डायरेक्टली मेरे को अगर सॉल्व करना हो तो मैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करूँगा, ऐसा ऐसा। तो मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ करने में देखो पेन जो है वो पेपर से आपका नहीं उठा, ज़बरदस्ती उठा लो तो अलग बात। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। और किस पॉइंट पे चेक करना है, देखो जीरो पे, जीरो से जस्ट पहले ये ब्रांच है, जीरो के जस्ट बाद ये ब्रांच है, तो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। और उसको छोड़ के तो हर एक जगह पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है ही, ऑलरेडी पहले से कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो 0 + h 0 - h के फंडे से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो बट अपना जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था कि मॉड x - 5। अब देखो अगर आपको मॉड x का ग्राफ पता है तो आपको मॉड x - 5 का भी ग्राफ पता है। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली आपको एक शिफ्टिंग करना है। देखो इसको पकड़ो, इनसाइड जो मॉड है वो क्या लिखा हुआ है x - 5, इसको 0 किया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 5, तो दिस इज 5, 0। अब इसको देखो ध्यान से, मॉड x लिखा हुआ था ना, मॉड x को मैं ऐसा लिख रहा हूँ थोड़े टाइम पे, मॉड x - 0 दिख रहा है, तो ये देखो 0 दिख गया, ठीक है। तो इसी ग्राफ को क्या करो, 5 यूनिट राइट साइड में मूव कर दो, 5 यूनिट राइट साइड में मूव कर दो, ठीक। तो ये ग्राफ किसका हो गया, मॉड x - 5 का। अगर किसी ने ऐसा बोला कि मॉड, चलो बता ही देता हूँ, मॉड x + 4 का, तो क्या करोगे, इसको 0 करो तो 0 क्या आ जाएगा -4 पे, तो -4, 0। x एक्सिस पे y 0 होता है, पता है ना सबको। तो मॉड x का ग्राफ पता है, इसी का कान पकड़ के क्या करो, -4 पे मूव कर दो। तो यहाँ से एक बहुत काम की बात सीखी हम लोगों ने कि मॉड x का ग्राफ अगर अपने को पता है तो इसकी हेल्प से हम लोग मॉड x ± a का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मॉडुलस के अंदर x + a है तो ग्राफ विल बी शिफ्टेड लेफ्ट हैंड साइड, x एक्सिस के लेफ्ट में शिफ्ट होगा। और अगर x - a है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। और यहाँ से ध्यान से एक लिख लेना कि मॉड फंक्शंस आर, मॉडुलस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आया तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करूँ, अगर आपकी इजाज़त हो जहाँ पना, ठीक है। इसको समझ लो, इसमें 2-3 बातें बहुत काम की बताइए। थोड़ा सा अगर आप मेरे को टाइम देंगे तो थोड़ा सा एक जो इससे रिलेटेड अगला कंसेप्ट है मैं उसके लिए भी थोड़ा सा एक हिंट दे दूंगा आपको कि देखो ये लाइन है y = x, तो y = x का स्लोप क्या होता है π/4, और ये लाइन है y = -x, इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप होता है 3π/4, ठीक है। तो मॉडुलस जो है वो कंटिन्यूअस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्रिटिकल पॉइंट पे। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है कि मॉडुलस, ये जो मॉडुलस है ये क्या है, 0 कहाँ पे हो रहा है, तो x - 5, मॉड ऑफ x - 5 0 कहाँ पे हो रहा है, x = 5 पे। तो ये जो फंक्शन है ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि x + 4 कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो आप बोलोगे कि x = -4 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। काम की बातें हैं, लिख लेना इसको। अगला क्वेश्चन आपका है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x equal to x when x less than equal to 1 and 5 when x greater than 1, और 0, 1, 2 पे अपने को चेक करना है। मैं आपको 0 पे चेक करके बताता हूँ, ठीक है। तो मैं चेक कर रहा हूँ एट x = 0 पे। x = 0 पे चेक किया तो पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए, फंक्शन का LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होना चाहिए। तो f of 0 का वैल्यू कैलकुलेट करते तो देखो f of 0 का डेफिनेशन कहाँ से मिलेगा, ये बोल रहा है 1 से लेस देन इक्वल टू 1 और ये बोल रहा है
ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये तो सबको पता है ना कि 1 से ग्रेटर, अगर ये 1 है तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो वो क्या होगा, 1 से लेस होगा। तो अगर 1 से लेस होगा तो इसी में आएगा एफ ऑफ जीरो, जीरो कहीं यहाँ यहीं पे होगा, एफ ऑफ जीरो का डेफिनेशन इसी ब्रांच से आएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या रख दो, 0 रख दो, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ गया। सही है। अब इस पे लिमिट 0 प्लस एच एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, तो 0 प्लस एफ ऑफ एक्स हम लोग निकालेंगे। इसका मीनिंग क्या है कि x के प्लेस पे मैं क्या रखूँगा, 0 प्लस एच रखूँगा। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे भी x दिख रहा है, x के प्लेस पे आपको क्या रखना है, 0 प्लस एच रखना है। तो अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 प्लस एच का मतलब है कि ये वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपली लिमिट h आ जाएगा। अब h 0 को टेंड कर रहा है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही है। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका मीनिंग क्या है कि x के प्लेस में अब मैं क्या रखूँगा, बोलो, अरे बोल भी दो, गुस्सा मत करो, बोलो बोलो, 0 माइनस एच। ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे भी x है, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो कि फंक्शन का LHL RHL एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 पे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हम लोग लिख देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब देखो 1 और 2 पे भी अपने को चेक करना है। तो एट x इक्वल टू 1 पे अगर मैं बात करूँ, एट x इक्वल टू 1 पे, तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले तो ये बताओ, f ऑफ 1। f ऑफ 1 क्या आएगा आपका, फंक्शन का वैल्यू इस ब्रांच से मिलेगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज कि LHL RHL जो आना चाहिए 1 पे, वो अगर 1 के इक्वल आता है तभी फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो चलो चेक करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, 1 माइनस का मीनिंग क्या हो गया, मैं इसका क्या चेक कर रहा हूँ, मैं इसका LHL चेक कर रहा हूँ। तो 1 माइनस बोले तो क्या हो गया, 1 माइनस का मीनिंग क्या हो गया कि h टेंडिंग टू 0 और x के प्लेस पे आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 माइनस एच। तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 माइनस एच। बट यहाँ पे काम की बात ये है कि ये फंक्शन जो है वो 2 फोल्डर में डिफाइन है, और x लेस देन 1 के लिए दिस इज द डेफिनेशन एंड x ग्रेटर देन 1 के लिए दिस इज द डेफिनेशन। तो 1 माइनस के लिए जो डेफिनेशन चलेगा दैट इज x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वाला डेफिनेशन चलेगा, मतलब फर्स्ट ब्रांच चलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस एच आ जाएगा आपके पास, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, द वैल्यू इज 1। देखो चेक करो यहाँ तक सबको समझ में आया। तो फंक्शन का क्या हो गया, LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो सेम आ रहा है। तो कई बार ऐसा धोखा हो जाता है, लोग क्या करते हैं, RHL चेक ही नहीं करते। हमेशा ध्यान रखो फंक्शन अगर इंटरवल वाइज डिफाइन है या फिर फंक्शन अलग अलग फोल्डर में डिफाइन है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जिस पॉइंट पे शक ज़्यादा हो रहा है उस पॉइंट पे क्या करना चाहिए, उस पॉइंट पे हम लोगों को चेक करना चाहिए, तभी गलत होने के चांसेस नहीं है, नहीं तो गलत होने के चांसेस। अब लिमिट, अब मैं चेक कर रहा हूँ एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस पे। 1 प्लस का मीनिंग क्या हो गया कि जहाँ जहाँ पे भी x है, x के प्लेस पे क्या आएगा, 1 प्लस एच आ जाएगा। दिस इज द लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो कि 1 प्लस का मतलब क्या हो गया, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा में डेफिनेशन क्या चल रहा है, सेकेंड डेफिनेशन चल रहा है, तो दिस इज 5। तो यहाँ तो h का कोई टर्म ही नहीं है और 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका आंसर तो आ जाएगा 5। अब देखो कि LHL जो है वो क्या है, RHL के इक्वल तो है नहीं। तो अगर LHL RHL के इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस होगा। इसका मतलब ये हो गया कि टीम ने बैटिंग तो अच्छी की बट बॉलिंग अच्छी नहीं की, जिसके कारण क्या होगा, सामने वाले ने वो टारगेट अचीव कर लिया। तो कंटिन्यूटी के 3 बम्बुओं में से ये वाला जो था
ये इक्वल नहीं है, सो दैट्स वाई फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. LHL नॉट इक्वल टू RHL. दिस implies that कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. अब x इक्वल टू 2 का जो चर्चा है वो कर लोगे, और ऐसे भी दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस होगा. 2 वाला जो डेफिनेशन आएगा वो क्या आएगा, अब तो सिर्फ इससे आएगा ना. जैसे कि अगर आपने अगर ये लाइन ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल ये आपका x इक्वल टू 1 है और उस पॉइंट पे f ऑफ x का वैल्यू क्या है 5 है, तो ये फॉर एग्जांपल आपका 5 है. तो इसके बाद ये डेफिनेशन चल रहा है, ठीक है. तो ये डेफिनेशन जब आपका चल रहा है तो इस डेफिनेशन को आप देखो कि अब यहाँ पे आप 2 डालो, 3 डालो, कुछ भी डालो, 8 डालो, इन्फिनिटी डालो, कुछ भी डालो, ये क्या है, कंटिन्यूअस लाइन है. तो ये फंक्शन क्या होगा, 2 पे कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन 4 पे कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन 5 पे कंटिन्यूअस होगा. कोई भी रियल वैल्यू आप डालोगे ये क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस ही आता चला जाएगा. तो वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कंटिन्यूटी का जो अपना कंसेप्ट है वो कंसेप्ट डेवलप हो, और अच्छे टाइप के कुछ क्वेश्चन जो हैं जो अपार्ट फ्रॉम योर बुक, जो आपके बुक में नहीं भी हैं, बट वो अगर आपको उस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम होगा. तो इन क्वेश्चनों को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो वैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन इज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x equal to log of 1 plus x minus log of 1 minus bx upon x when x, this is the definition of f of x when x not equal to 0 and k, और बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो x इक्वल टू 0 पे, तो k का वैल्यू लेके आओ. अब देखो, तो अगर इस टाइप का फंक्शन हो, इसको बहुत ध्यान से देखो, फंक्शन 2 फोल्डर में डिफाइन है. x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू अपने को लेके आना है, और x नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइन है. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, आप क्या करो, LHL RHL इंडिविजुअल कैलकुलेट करने की जगह आप क्या करो, सीधा का सीधा उस फंक्शन का लिमिट निकाल दो, क्योंकि 0 ही वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है. तो आप 0 की जगह पे 0 प्लस h डालेंगे, 0 माइनस h डालेंगे, क्वेश्चन सेम ही रहेगा, बहुत उसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है. तो अगर फंक्शन कुछ ऐसा डिफाइन हो कि एक ब्रांच से लिमिटिंग वैल्यू आ रहा हो और दूसरे ब्रांच से कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रहा हो, के, या फिर यहाँ पे के प्लेस पे कोई वैल्यू भी हो सकता है 1 2 3 4 5, और अपने को चेक करना हो, तो LHL RHL अलग अलग कैलकुलेट करने की जगह पे आप क्या करो, सीधा का सीधा उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू ही कैलकुलेट कर लोगे. दैट इज़ योर आंसर. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि लॉग है, तो लॉग है तो अपने को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है अपने पास 1. तो ये अपने को पता होना चाहिए, ये अपने को हेल्प करेगा. अब देखो कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, और यहाँ पे एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है, दैट इज के. और किस पॉइंट पे अपने को चेक करना है, एट x इक्वल टू 0 पे. तो x इक्वल टू 0 आपका क्या है, आपका a जो है वो 0 ही है. तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं. लिमिट क्या है यार, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एंड दिस इज लॉग 1 प्लस ax माइनस लॉग 1 माइनस, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ चालाकी से, और मैं रुक जाता हूँ, और डिवाइडेड बाई x, दोनों पे लिमिट अप्लाई. अच्छा, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा अरेंजमेंट किया है, उसको समझना. माइनस ऑफ bx को मैंने क्या लिखा है, प्लस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स. क्यों लिखा है, क्योंकि इन दोनों का शकल क्या हो जाए, मैच कर जाए, एकदम शकल कैसा हो जाए, एकदम एक जैसा दिख जाए, ताकि आप स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई करने में आपको टेंशन नहीं हो. अब देखो x तो यहाँ पे भी है, और फार्मूला को पढ़ो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. अच्छा, x अगर 0 को जा रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ax भी 0 को जा रहा है. अच्छा, x अगर 0 को जा रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि माइनस का bx भी 0 को जा रहा होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. x अगर 0 को जा रहा है उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, वो क्या करेगा, टांग पकड़ के उसका 0 को खींच के लेके चला जाएगा. तो यहाँ पे फॉर्मूला में मिसिंग क्या है, 1 प्लस एक्स, और जो यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स, ये जो x है वो नीचे में भी दिख रहा है. तो यहाँ पे क्या है, ax है. तो a से क्या करूँ,
मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, माइनस का बी है, तो क्या करो माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो दिस इज माइनस बी। और फॉर्मूले को पढ़ो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो आपके पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, लिमिट भी अप्लाई कर दिया, तो दिस इज ए माइनस ऑफ बी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए प्लस बी। अब इसी क्वेश्चन के लिए हम लोग डायरेक्ट एक शॉर्टकट भी बना सकते हैं कि ए और बी का वैल्यू आप कुछ ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए का वैल्यू आपने ले लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल कि 3x लिखा हुआ है और ये माइनस का 2x लिखा हुआ है, तो आपको आंसर पहले से पता है कि इसका फाइनल आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, ए प्लस बी करके आने वाला है। इसी प्रोफाइल को ध्यान से देखना, log 1 प्लस ए एक्स माइनस 1 माइनस बी एक्स है। कई बार ऐसा हो सकता है कि इसको 1 प्लस बी एक्स लिख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी करके आ जाएगा। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं वो अपने को दिख गया। लॉगरिथमिक फंक्शन था इसलिए लॉगरिथमिक का फॉर्मूला अप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअल पार्ट। एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन विच इज एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। बोल रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0, या फिर अपने को ये चेक करना है कि ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पे कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, LHL RHL चेक करेंगे। तो द लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैं 0 प्लस h पे चेक कर रहा हूँ, तो x के प्लेस पे मैं क्या रखूँगा 0 प्लस h। तो x जहाँ जहाँ पे है क्या आ जाएगा 0 प्लस h, तो दिस इज h एंड दिस इज साइन ऑफ 1 बाई h। अब देखो साइन h किसको जा रहा है, 0 को जा रहा है। अगर h 0 को जा रहा है तो 1 बाई h किसको जा रहा है, 1 बाई h जा रहा है इन्फिनिटी को। और साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि साइन इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या होगा कि साइन का जो इनपुट है ये साइन का ग्राफ होता है। तो ये ग्राफ होता है साइन का, ठीक है। तो साइन के ग्राफ में आपको ये पता है कि जो साइन का जो ग्राफ है, साइन के ग्राफ में अगर आपने इनपुट की जगह पे क्या रखा है, इन्फिनिटी रख दिया है, तो साइन का जो वैल्यू आएगा, इसको ध्यान से देखना, साइन का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, साइन का इनपुट आप कुछ भी रखो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा -1 से 1 के बीच में। तो इस आइटम का जो वैल्यू आएगा -1 to 1, -1 to 1 में कुछ वैल्यू आएगा। और h किसको जा रहा है, 0 को जा रहा है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग फाइनाइट इन बिटवीन 0 to 1, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। और अगर इसका मैं RHL चेक किया मैंने, अगर मैं इसका LHL चेक करूँ तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h, सो दिस इज माइनस h एंड दिस इज साइन 1 अपॉन माइनस h। अगेन ये क्या आ जाएगा -1 से 1 के बीच में मल्टीप्लाइड बाई 0, सो दिस इज 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 to 1। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी 0 आएगा। तो LHL RHL तो सेम आ गया, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, बस वैल्यू ऑफ फंक्शन उसके बराबर होना चाहिए। और उसने बोला भी है कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है 0 है। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर अल्फा साइन ऑफ 1 बाई x टू द पावर बीटा एंड दिस इज x इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो इस केस में अगर अल्फा जो है, अल्फा ग्रेटर देन 0 है, अल्फा कैसा है ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे हम लोग तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अल्फा अगर ग्रेटर देन 1 है, मतलब यहाँ जो x का जो पावर है अगर ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ऐसा लिखा रहता है x का पावर 1/2, तो ये फंक्शन कैसा होता, अगेन कंटिन्यूअस होता। यहाँ पे अगर लिखा होता x का पावर 1/3 तो भी ये फंक्शन कैसा होता, कंटिन्यूअस होता। और अगर यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता x स्क्वायर साइन 1/x, कंटिन्यूअस तो होता है, कंटिन्यूअस तो हर एक केस में हो रहा है, कंटिन्यूअस तो होता ही होता, बट इस टाइम में वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता। तो ये बहुत काम का कंसेप्ट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए कई बार IIT वाले ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, आप बहुत सारे एग्जाम में देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं। तो आप एक सिंपल सा ये मेथड याद करके या फिर समझ के, याद करके नहीं समझ के आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो।
तो आज की क्लास में हम लोग ने कंटिन्यूटी के फंडामेंटल को डिस्कस किया और डिटेल में समझने की कोशिश किया कि कंटिन्यूटी में फंक्शन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। बेसिक कुछ एग्जांपल लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी की बात करेंगे और जो रिमेनिंग जो पार्ट है एक्सरसाइज का उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। बाय बाय।